शहर की चकाचौंध से दूर एक पुराने से घर के बरामदे में लेटी सरस्वती जी की आंखें आज भी दरवाजे पर टिकी थी। शरीर बीमारी से जर्जर हो चुका था, लेकिन ममता की लौ अब भी जल रही थी। उनके पास बैठी उनकी बहू सावित्री चुपचाप उनके पैरों में तेल लगा रही थी। सरस्वती जी ने कांपती आवाज में पूछा, बहू, अविनाश का फोन आया था क्या? आज तो छुट्टी का दिन है। सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। उसका पति अविनाश शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था, जो दूसरों की जान बचाने में इतना मसरूफ था कि अपनी माँ की गिरती सेहत के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। अविनाश नहीं बल्कि पड़ोस का लड़का राहुल आया था, जो शहर में ही पढ़ता था। उसने सरस्वती जी के हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा थमाया। वह अविनाश की तरफ से भेजा गया एक पत्र और कुछ दवाइयाँ थी। पत्र में लिखा था, माँ, इस बार भी नहीं आ पाऊँगा। बहुत से मरीज कतार में हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना। दवाइयाँ भेज रहा हूँ। सरस्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पत्र किनारे रख दिया और सावित्री से कहा, बेटा, दवाइयाँ तो शरीर ठीक करती हैं, पर माँ का मन तो सिर्फ अपने बच्चों की सूरत देखकर ठीक होता है। उस रात सरस्वती जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सावित्री घबराई नहीं। उसने पूरी रात जागकर उनकी सेवा की, उन्हें भाप दी और गर्म काढ़ा पिलाया। सुबह जब सरस्वती जी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सावित्री उनके बिस्तर के पास ही जमीन पर सो गई हैं। उसी वक्त अविनाश का वीडियो कॉल आया। उसने जब अपनी पत्नी को थकान से चूर और अपनी माँ को कमज़ोर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह दुनिया का इलाज तो कर रहा है, लेकिन अपने ही घर की इलाज और इबादत को भूल गया है। 2 दिन बाद अविनाश घर के दरवाजे पर खड़ा था। इस बार वह दवाइयों के साथ नहीं बल्कि माँ के साथ समय बिताने के लिए आया था। अविनाश के घर लौटने से घर के उदास कोनों में जैसे फिर से जान आ गई। वह अपनी माँ के सिराहने बैठा, उनके कमज़ोर हाथों को अपने हाथों में थामे घंटों बातें करता। लेकिन कहानी में असली बदलाव तब आया जब सरस्वती जी की सेहत में सुधार होने लगा। एक दोपहर जब धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, सरस्वती जी ने अविनाश और सावित्री को अपने पास बुलाया। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, बेटा, तू डॉक्टर है, शहर में बड़े बड़े अस्पतालों में बैठता है, लेकिन यहाँ गांव के इस कच्चे रास्ते पर मैंने कई माँओं को दम तोड़ते देखा है, क्योंकि शहर बहुत दूर है। अविनाश खामोश रहा। वह अपनी माँ की आंखों में एक नया सपना देख रहा था। सरस्वती जी ने आगे कहा, मेरी बीमारी ने मुझे सिखाया कि अपनों का साथ क्या होता है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे इस पुराने पुश्तैनी घर का एक हिस्सा सेवा केंद्र बने। सावित्री यहाँ की देखभाल करेगी और तू महीने में कम से कम 2 बार यहाँ आकर मुफ्त शिविर लगाएगा। अविनाश की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने तुरंत अपनी बचत से घर के बाहरी हिस्से की मरम्मत शुरू करवाई। कुछ ही हफ्तों में जहाँ कभी सन्नाटा पसरा रहता था, वहाँ अब गांव के बुजुर्गों और बच्चों की चहल पहल होने लगी। सावित्री ने न केवल सरस्वती जी की सेवा की, बल्कि गांव की महिलाओं को प्राथमिक उपचार और स्वच्छता की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी।
वह अब सिर्फ एक सफल डॉक्टर नहीं बल्कि एक बेटा ही बन चुका था जो समाज की सेवा की जड़ें अपने घर में ढूंढ चुका था। महीनों बाद सरस्वती जी अब बिस्तर पर नहीं बल्कि बरामदे की उसी कुर्सी पर बैठी थी जहाँ से वह कभी रास्ता निहारा करती थी। आज उनकी आंखों में इंतजार नहीं बल्कि संतोष था। सावित्री उनके लिए चाय लेकर आई और पास ही अविनाश एक छोटे बच्चे का चेकअप कर रहा था। सरस्वती जी मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया था कि बीमारी केवल शरीर को तोड़ती है, लेकिन अगर इरादे नेक हों तो वही बीमारी एक पूरे गांव के लिए वरदान बन सकती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।